बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को विक्टिमाइज़ करने के लिए, इमरान खान की सियासत ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक से पहले इमरान खान को चौधरी परवेज़ इलाही ने अब तक का सबसे बड़ा तोहफा देने का फैसला कर लिया है। जबकि चौधरी शुजात हुसैन और नून लीग पर, और इस वक्त जितने लोग हैं, बल्कि नून लीग से भी आगे बढ़ के अगर ये कहा जाए कि वो लोग जो इमरान खान के नाम पर कांटा लगाना चाहते हैं, आज चौधरी परवेज़ इलाही ने उन सब पर गर्म देगचा उलट दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी एक खौफनाक मुहिम सामने आ गई है। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख को काउंटर करने के लिए इस वक्त सर जोड़ लिए गए हैं। एक अहम तरीन इजलास का मैंने आपके सामने अहवाल रखना है, जबकि इमरान खान का दुश्मन नंबर 1 इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो चुका है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा इकदाम भी इमरान खान साहब की जानिब से उठा लिया गया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अपडेट्स हैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और KP में इंतखाबात कराएगा या नहीं, कमीशन का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। आज का मुशावरती इजलास, इलेक्शन कमीशन का जो मुशावरती इजलास था जो आज हुआ, वो बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो मजाज अथॉरिटी के तारीख मुकर्रर करने के बाद शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में KP और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लॉ विंग जो है इलेक्शन कमीशन का, जो लीगल विंग है, उसके नुमाइंदे भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इजलास के एलामिये में कहा गया है कि इजलास में फैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करता रहेगा। यानी इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी के तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। एलामिये के मुताबिक, ये अब इम्पॉर्टेंट है, एलामिये के मुताबिक सदर की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद आज कमीशन के इजलास में इस पर गौर किया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर कानूनी माहिरीन जो हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान गवर्नमेंट के जारी बात है साथ काम कर रहे होते हैं, और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कल कानूनी रहनुमाई के लिए दावत दी गई है। मुशावरत के लिए 2 आइनी और कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया जा रहा है। ये अब आप समझ सकते हैं कि ये मामलात किस तरफ को जा सकते हैं, क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपेरेंटली इस वक्त सूरत हाल यही है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह की कोई इंतखाबात की तरफ जाता है, जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी चीज़ ढूंढेगा ही सही। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनके हवाले से एक ऑडियो आई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, और चौधरी परवेज़ इलाही को वैसे तो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उनके लोग उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी गायब है, एक और मुनस इलाही का कज़न जो है वो मंडी बाउद्दीन जाते हुए उठा लिया गया। ये सब कुछ इस वक्त हमारे मुल्क में लॉलेसनेस हो रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज़ नॉट न्यू इन आवर कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसमें आइन और कानून जो है उसकी मुकम्मल तौर पर धज्जियाँ जो है वो बिखेरी जा रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो ऑडियो थी वो चौधरी परवेज़ इलाही पे हमला कतन नहीं थी। वो ऑडियो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस पर हमला थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान को प्रेशराइज करने और ब्लैकमेल करने का एक जरिया थी, और वज़ीर दाखिला की तरफ से वो ऑडियो जारी की गई। इसके साथ साथ नून लीग ने जो जस्टिस साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। ये सारे डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें, और इसके साथ ही साथ वजारत दाखिला ने 3 साबिक चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के, साकिब निसार और दीगर खोजा साहब हैं और बाकी लोग हैं, उनके जो रेंजर्स की सिक्योरिटी है वो भी वापस ले ली। यानी एक ये मैसेज है कि तुम्हारी ऑडियो वीडियोज़ हमारे पास हैं, दूसरा ये मैसेज कि हम आपको डिफेम करेंगे, आपके खिलाफ कैंपेन्स चलाएंगे, और तीसरा ये मैसेज है कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी हम सुकून से नहीं रहने देंगे, आपकी सिक्योरिटी वापस लेंगे और आपको विक्टिमाइज़ करते रहेंगे।
इन सब के अंदर अब मुल्क की जो बार काउंसिल्स हैं, जियो इसे बेसिकली रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों साबिक वज़ीर आला पंजाब के ऑडियो लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ आइंदा हफ्ते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हसन रजा पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इजलास में तमाम सूबाई बार काउंसिल्स, इस्लामाबाद बार के चेयरमैन और मेंबरान जुडिशल काउंसिल को मदऊ किया गया और मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि इजलास में ऑडियो लीक का मामला उठाया गया। ऑडियो लीक्स की फोरेंसिक का मुतालबा चीफ जस्टिस से किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स के इस मुतालबे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। उनका कहना था कि इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तमाम बार काउंसिल्स अलहदा रेफरेंस फाइल करेंगी। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंसेज आइंदा हफ्ते दायर किए जाएंगे। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद और पाकिस्तान बार काउंसिल्स रेफरेंसेज दायर करेंगी। हसन रजा पाशा का कहना था कि चीफ जस्टिस से मुतालबा किया था ऑडियो सच्ची है या झूठी, जिम्मेदारान को सजा दें। जिन जजेस को नज़रअंदाज करके जूनियर जज तैनात किए जाते हैं वो जज्बे से काम नहीं करते। जो जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के काबिल नहीं वो हाई कोर्ट में रहने के भी काबिल नहीं होते, और इस तरह की तमाम तर चीज़ें भी इन्होंने कही हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी को नोटिस देगी और उनसे जवाब लेगी। तवक्को करते हैं कि ऑडियो लीक्स के बाद जज ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक की नौबत नहीं आएगी। और इस सब के अंदर अब ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो बदनीयती पर मबनी था, लिहाजा हुकूमत जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के फैसले पर नज़र सानी अपील जो है वो वापस ले। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो बदनीयती पर था, लेकिन हम एक नया रेफरेंस ज़रूर फाइल करेंगे। इनके इस मुतालबे के अंदर अगर एक और मुतालबा शामिल होता तो ज़्यादा इट वुड हैव मेड सेंस, और मैं समझता हूँ कि उसमें चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आप कह लें कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहती और न्यूट्रलिटी जो है ना वो इनकी वाज़े हो जाती। अगर ये कहते कि जस्टिस साहब के खिलाफ जो मर्जी करें वो ठीक है, वो आप उसे इस्टेब्लिश कर लें, आप मान लेते हैं, लेकिन आप इन ऑडियोज़ पर भी तो बात करें ना जो बेसिकली सबसे पहली आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि चेयरमैन नैब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने जो अलविदाई खिताब किया उसमें ना सिर्फ इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हुई है बल्कि ताकतवर हल्के जो हैं उन पर भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि उन्हें भी एक सरप्राइज़ दिया है और धचका पहुँचा है उनकी इस स्टेटमेंट से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें तो कहा जाता है कि ये केस करें, वो करें, फ़लाने को पकड़ें, फ़लाने को छोड़ें, फ़लाने के पास एक प्लॉट है, अपने पास अरबों की जायदादें हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अब चेयरमैन नैब जो है नया आएगा कोई, और नए चेयरमैन नैब के लिए ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का बड़ा किरदार होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर के हक़ से जिस तरह से महरूम किया जा रहा है आपको पता है, और राजा रियाज साहब जो हैं वो जिस तरह के अपोजिशन लीडर हैं उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वो आप सबको मुझसे बेहतर पता है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो स्पीकर हैं उन्हें ख़त लिख दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर की जानिब से अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त लिखा गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने मेंबरान के इस्तीफ़े कलअदम करार दे दिए। 20 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई अपोजिशन की बड़ी जमात है, लिहाजा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीटीआई की जानिब से होना चाहिए। खत में कहा गया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि नैब कवानीन के तहत चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान का किरदार अहम है, लिहाजा आफ्ताब सुल्तान की जगह नई तैनाती पीटीआई के अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद ही की जाए, वरना वो मुतनाज़ा होगी। और ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि राजा रियाज साहब इस वक्त सबसे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अगर किसी शख्स को ओहदे से हटवाना इंपॉर्टेंट है वो राजा रियाज है, और इसीलिए वो इस्तीफ़े वापस लेने का मामला और फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनकी बदनीयती वाज़े हो गई कि उन्होंने जिस तरह तेज़ी से और अपने फ़वाइद के हासिल हुसूल के लिए और पॉलिटिकल मामलात के लिए और पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने जिस तरह से अचानक इस्तीफ़े मंजूर किए और अपनी ही बात से मुकर गए कि मैंने तो इन लोगों को फ़िज़िकली बुलाना है इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही को आपको पता है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके साथियों को पकड़ा जा रहा है, गायब किया जा रहा है, बल्कि केसेस भी नहीं गायब किया जा रहा है। मुनस इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, चौधरी परवेज़ इलाही मुल्क में है। चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर इन्होंने शराबें डाली, क्या कुछ नहीं डालने की कोशिश की, बच्चियों के केसेस जो हैं वो बनाने की कोशिश कर दी, उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा, खुदा का खौफ करें। यानी अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारे मामले के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इस वक्त एक तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, वहीं
दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक से पहले चौधरी परवेज़ इलाही अब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और जेल भरने का जो एक आगाज़ है उसमें क्योंकि पीटीआई कर रही है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बहुत बड़ा मूव खेला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने के हवाले से इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की एक अहम तरीन मुलाकात, ज़मान पार्क, एक ये खबर। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि इस अहम तरीन मुलाकात में जम जो करना है पार्टी को, उस हवाले से जो हतमी फ़ैसला है, जो लास्ट आप कह लें डिस्कशन है, वो ऑलमोस्ट इट्स डन। और इस सब में काफ लीग की जो साबिक पार्लिमानी पार्टी है उसने वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो हैं, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब, उन्हें फ़ैसले का हतमी इख्तियार दिया था और उन्हें एम्पावर किया था। सो अल्टीमेटली ये जो फ़ैसला है ये परवेज़ इलाही साहब अपने तय कर सकते हैं क्योंकि उन्हें वो पूरे का पूरा इख्तियार जो है उनकी अपनी पार्टी की तरफ से वो दे दिया गया है। ऑब्वियसली ये मामला भी मैं ये समझता हूँ कि एक तो धचका तो पहुँचेगा इससे ताकतवरों को भी, जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं उन्हें भी, और चौधरी परवेज़ इलाही को जो विक्टिमाइज़ करके वापस लाना चाह रहे थे उन्हें भी। जब काम ही ख़त्म हो जाना है, मक्कू ही ठप देना है चौधरी परवेज़ इलाही ने, और चौधरी परवेज़ इलाही ने पक्का पक्का जो काम है वही ख़त्म कर देना है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें क्या सूरत हाल हो सकती है। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है और क्या सिचुएशन इस वक्त बनेगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब को जेल भरो तहरीक के आगाज़ से पहले ही एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दे चुके हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त ज़मान पार्क से जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो यही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर जो है ये क्लोज़ करेंगे ताकि उन्हें कोई ये भी ना कल को कह सके कि आप पीटीआई से अलग हो जाएं जब वो पीटीआई का हिस्सा बन जाएंगे। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को बायोमेट्रिक्स के लिए बुला लिया। वो इस्लामाबाद का सफ़र करते हैं, रास्ते में कोई वारदात हो जाती है उनकी गिरफ्तारी के लिए और किसी और केस में गिरफ्तारी, क्योंकि हिफाजती ज़मानत तो 2 केसेस में, बाकी केसेस का क्या होगा जो ये बना रहे हैं और FIA ने गिरफ्तार करना है उसमें फॉरेन फंडिंग केस के अंदर और दीगर चीज़ें। तो ये सारे खतरात अपनी जगह पर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, ये ख़त्म नहीं हुए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।